हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 के बारे में। अगर आप भी एमबीए के स्टूडेंट हैं और आपके पास भी मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट में आपको यूनिट 4 दिया होगा जो कि है प्लानिंग। तो यहाँ पर हम प्लानिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि जो हमारा यूनिट 4 है उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो अगर आपकी भी एग्ज़ाम नियर बाय हैं एंड आप चाहते हैं कि वन शॉट में आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएँ तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में आगे। तो जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि मेरा नाम नेहा है एंड आपके लिए मैं इस चैनल पर एमबीए से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड मैं भी वीडियोस बना रही हूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ये मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जो वीडियो है इसे लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको टाइम से टाइम पता चलता रहेगा कि मैं कौन से यूनिट के ऊपर एंड कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो डाल रही हूँ जिससे कि आप रिवीजन कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो में इस आगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्लानिंग होता क्या है, व्हाट इज़ प्लानिंग। Planning is like making a plan for your life or a project, deciding what you want to achieve and how you are going to do it। यानी कि अगर आप अब देखें अपनी ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्लान बनाते हैं और उस प्लान को जिस तरीके से बनाया जाता है ना उसको हम प्लानिंग कहते हैं। और जो प्लानिंग होती है ये आपकी मदद करती है डिसीज़न लेने में एंड किसी भी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए, एंड ये आपको बताती है कि आपको इस प्लान को करना कैसे है, तो उसे हम प्लानिंग कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या रहने वाली है तो ये देखिए, प्लानिंग द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स, आइडेंटिफाइंग एक्शन टू अचीव दोज गोल्स एंड allocating resources to accomplish them। It involves thinking ahead, anticipating challenges and making informed decision to achieve desired outcome। यानी कि प्लानिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपकी गोल को सेट करता है, आपको एक डायरेक्शन दिखाता है, उस गोल को वो आइडेंटिफाई कराएगा कि अब जो आपका गोल है वो क्यों है, वो आपने आइडेंटिफाई किया, आप उसके लिए आप एक्शन लेंगे, उसको अचीव करने के लिए आप एक्शन लेने वाले हैं। फिर जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उस रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है जैसे कि सोचना हो गया, किसी भी चैलेंजेस को पार करना हो गया, या फिर डिसीज़न लेना। अपनी अगर आपका कोई ग्रुप है तो उसके बीच में हम डिसीज़न लेंगे, तो इन सब चीज़ों से जो भी चीज़ निकल के आती है, जो डिज़ायर है आउटकम होता है, वो आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। ओके गाइज, तो ये आप प्लानिंग का आप ले सकते हैं, काफ़ी इजी लैंग्वेज मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें कि नेचर क्या है, क्या नेचर है प्लानिंग के, तो देखिए यहाँ पर 7 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हुए हैं नेचर ऑफ प्लानिंग के। तो सबसे पहले क्या है, प्रेवेसिव, यानी कि प्लानिंग इज़ अ फंडामेंटल फंक्शन। ये एक फंडामेंटल फंक्शन है मैनेजमेंट का जो कि प्रेजेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग जो है हमेशा मौजूद रहता है। एंड ये प्लानिंग क्या है, एक मैनेजमेंट का फंडामेंटल फंक्शन है, मतलब मैनेजमेंट का ये काम करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये पॉइंट मैंने 2 बार हो गए हैं तो एक को आप इग्नोर करिएगा। एंड हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मतलब प्लानिंग इन्वॉल्व्स एंटीसिपेटिंग फ्यूचर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कि आप कभी भी कुछ प्लान करते हैं ना तो आप फ्यूचर का प्लान करके चलते हैं कि अगर मैं इस काम को शुरू करती हूँ एंड फ्यूचर में अगर कोई भी चैलेंजेस आते हैं, कोई भी मुश्किल आती है तो हम उससे कैसे पार कर सकते हैं, हम उससे कैसे जीत सकते हैं। तो डिसीज़न जो है, जो प्लानिंग में आप डिसीज़न लेते हैं वो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ईजी करता है, ठीक है। ये फ्यूचरिस्टिक है, ये फ्यूचर के बारे में सोच के चलते हैं। हम प्लानिंग जब भी करते हैं फ्यूचर को लेके चलते हैं ना, हम प्रेजेंट में एकदम प्लानिंग करके हम सब कुछ नहीं कर सकते, हमें फ्यूचर को लेके चलना पड़ता है प्लानिंग में। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। ये एक डिसीजन मेकिंग है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट हाउ टू अचीव गोल। प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है डिसीजन। जब आप कोई भी प्लान करते हैं तो उसके अंदर डिसीजन लेते हैं कि आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं उस गोल को आप अचीव कैसे करेंगे, आप उसके ऊपर डिसीजन लेंगे, देन आप उसको आगे करेंगे, राइट। तो प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग होता है। इसकी बात करें गोल ओरिएंटेड, हम प्लान करते ही क्यों हैं,
हम प्लान इसीलिए करते हैं कि जो भी हमारा गोल है हम उसको अचीव कर पाएँ, जो भी हमारा टास्क है उसको हम कंप्लीट कर पाएँ। तो प्लानिंग इज़ अ फोकस्ड ऑन अचीविंग स्पेसिफिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव। जो आपका प्लानिंग है ये फोकस करता है स्पेसिफिक गोल पे, और जो भी उसका उद्देश्य है उसको कंप्लीट करने के लिए एक गोल ओरिएंटेड है। इसके बाद हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्लानिंग रिक्वायर्ड क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जो प्लानिंग है, प्लानिंग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक अच्छी खासी आपको मतलब कि थिंकिंग होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। एनालाइज मतलब आपको एनालाइज करना आना चाहिए, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए आपके पास, तभी आप प्लानिंग कर पाएंगे। एंड फ्लेक्सिबल प्लानिंग अलाउज फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो देखिए प्लानिंग जो होता है ना, प्लान जब आप कुछ भी बनाते हैं तो आप उसको आप फ्लेक्सिबल मान सकते हैं, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो चेंज हो जाते हैं, कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान में भी चेंज लाना होता है। तो ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, अब जो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ प्लानिंग फंक्शन। जब भी आप कोई प्लानिंग करते हैं तो उसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या स्टेप्स रहने वाले हैं और क्या कार्य हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द प्लानिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स सर्वर स्टेप दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर गोल। हियर आर 7 की स्टेप इन प्लानिंग फंक्शन। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, जब भी आप कुछ प्लान करते हैं तो उसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। सबसे पहले आप सोचिए कि अगर मुझे कुछ प्लान करना है तो मैं प्लान किसके रिगार्डिंग करूँ, क्या मेरा कोई ऑब्जेक्ट है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा आप उसी को लेके प्लान करेंगे ना। तो सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्ट को सेट करिए, आप मेजर करिए, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि आइडेंटिफाई स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड स्मार्ट गोल्स, ठीक है। तो जैसे कि आप कुछ भी प्लान करते हैं, सबसे पहले तो आपका एक क्लियर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, कलेक्ट करिए रिलेवेंट डाटा एंड इन्फॉर्म टू प्लानिंग प्रोसेस। मतलब जब भी आपने, अब मान लीजिए आपका जो है ऑब्जेक्ट है वो सेट हो गया, अब आप उस ऑब्जेक्ट की रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, वो उसके रिलेटेड हम डाटा इकट्ठा करेंगे कि अगर हमें ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हम वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर ढूंढेंगे, अब सारी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, सारा डाटा उस रिलेटेड हम निकाल लेंगे। फिर हम एनालाइज करेंगे कि हम इसके लिए क्या क्या डिफरेंट एक्शन ले सकते हैं। एनालाइजिंग अल्टरनेटिव्स, कि अगर मेरा ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, इससे रिलेटेड मैंने सारी की सारी जो भी है रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी मैंने निकाल ली है। अब एनालाइज करेंगे कि इसको हम करने के लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव स्टेप्स आगे ले सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, चूज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड एवेल्यूएशन। जब आप अल्टरनेटिव आइडियाज़ ढूंढ लेंगे उस चीज़ को करने के लिए, तो आप उसमें से जो सबसे बेस्ट वाला है ना वो यहाँ पर आप चूज़ करेंगे। सबसे बेस्ट वाला एनालाइजेशन आप यहाँ पर चूज़ करेंगे उस काम को करने के लिए। जब आप वो चूज़ कर लेंगे तो उसके बाद डेवलपिंग अ प्लान, आप क्रिएट करेंगे डिटेल में उस प्लान को एंड आउटलाइन गोल, ऑब्जेक्टिव एंड एक्शन। और जब आपने चूज़ कर लिया एक वे कि आपको इस वे में इस काम को करना है, कि आप क्रिएट करेंगे डिटेल्स प्लान। अब आपने जो है एक वे बना लिया, अब उस वे पे चलने के लिए आपको प्लान बनाने पड़ेंगे, एक आउटलाइन बनानी पड़ेगी किसी भी गोल की, ऑब्जेक्ट की, एक्शंस, ठीक है, कि आपको कैसे एक्शन लेना है, क्या आपका प्लान अब इसमें आगे रहने वाला है। उसके बाद आप इम्प्लीकेशन करेंगे, यानी कि अब आप पुटअप करेंगे जो भी आपने प्लान बनाया है, जो भी आपका एक्शन रहने वाला है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसके साथ आप उस लाइन में कैसे चलेंगे आगे, तो आपको यहाँ पर इम्प्लीकेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी आपको उस चीज़ की। मतलब अगर आपने प्लान, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट सेट कर लिया, फिर हमने उसके रिगार्डिंग सारा डाटा इकट्ठा कर लिया, फिर हमने उसके लिए अल्टरनेटिव रास्ते बनाए कि आप किस रास्ते पर चल के उस ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर पाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, अल्टरनेटिव में से हमने एक रास्ता सेलेक्ट कर लिया कि हमें इस रास्ते पे चल के अब उस ऑब्जेक्ट को अचीव करना है। अब उस रास्ते पे चलने के लिए हमने बाकी और भी प्लान बनाए, ठीक है, कि अब यहाँ पर हम कैसे काम शुरू करेंगे। अब हम उस पर इम्प्लीकेशन करेंगे जो भी हमने प्लान बनाया है ना। उसके बाद अब सब कुछ हो गया तो हम उसको मॉनिटर करेंगे कि जो हमने प्लान बनाया था क्या वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो आप उसको बिल्कुल अब देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, रेगुलर रिव्यू एंड रिवेल्युएट द प्लान प्रोग्रेस टू मेक एडजस्ट नीडेड, कि अगर कहीं भी कुछ ज़रूरत है तो वहाँ पर आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
तो ये आपके क्या हैं स्टेप्स ऑफ प्लानिंग फंक्शन, ठीक है, क्या स्टेप रहने वाले हैं, उनके क्या काम है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद अगर हम आए वाई प्लानिंग इज़ नेसेसरी, कि प्लानिंग जो है नेसेसरी क्यों है, ज़रूरत ही क्या है हमें प्लानिंग की। तो देखिए अगर प्लान नहीं होगा तब अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। प्लानिंग हेल्प यू अचीव योर गोल एंड ऑब्जेक्टिव, प्लान ही है जो कि आपके गोल को और आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। विदाउट प्लान आप नहीं कर सकते। अगर आप प्लान करते हैं तो ये रिड्यूस कर देगा रिस्क को, मतलब कि जैसे कि हम कुछ प्लान शुरुआत से करके चलेंगे ना, तो आपका आपके जो भी काम पर आगे आने वाली मुसीबत है, आप उस रिस्क को कम कर सकते हैं। प्लानिंग हेल्प यू एंटिसिपेट एंड प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल रिस्क एंड चैलेंजेस, ये आपको प्रिपेयर करती है किसी भी रिस्क को या चैलेंजेस को उनका सामना करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज एफिशिएंसी, प्लानिंग हेल्प यू यूज़ योर टाइम एंड रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली, मतलब कि जो भी आपका प्लान है वो हेल्प करता है आपके टाइम को, आपके रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए। फोर्थ है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग हेल्प यू मेक इंफॉर्मेशन डिसीजन, मतलब प्लानिंग जो है हमारी हेल्प करती है एक अच्छा डिसीज़न लेने के लिए। जब तक हम प्लान नहीं करेंगे, हमारे पास कुछ आइडियाज़ नहीं आएंगे तो हम कुछ डिसीज़न नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपके पास प्लान होगा, आपके पास आइडिया होंगे तो आप डिसीज़न अच्छी तरह ले सकते हैं। तो इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, रिड्यूसेस स्ट्रेस, मतलब कि प्लानिंग हेल्प यू फील मोर इन कंट्रोल एंड प्रिपेयर। जब आप कुछ भी प्लान करते हैं ना, तो आपकी प्लानिंग जो है वो आपके स्ट्रेस को काफ़ी कम कर देती है। कैसे? आपको ये फील कराएगी कि जो भी आपका काम है, क्योंकि आपने प्लान किया हुआ है, तो वो जो भी आपका प्लान है वो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। आप ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर हैं, फ्यूचर के लिए भी आप प्रिपेयर हैं, राइट। तो ये हेल्प करती है रिड्यूस स्ट्रेस में भी। तो ये हो गया वाई प्लानिंग इज़ नेसेसरी। इसके बाद अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ प्लानिंग क्या होती हैं, देखिए टाइप ऑफ प्लानिंग में क्या दिया गया है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है अचीव करने के लिए ओवरऑल गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी प्लानिंग है, ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, फ्यूचर के लिए यूज़ होती है, ओके। एंड लेकिन है क्रिटिकल प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग टू अचीव स्पेसिफिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव। जो भी शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती हैं, ये टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब ये छोटे मोटे जो भी हमारे गोल होते हैं उनको अचीव करने में भी हेल्प करती है। ऑपरेशनल प्लानिंग, जो आप डे टू डे आप प्लानिंग करते हैं, आपका मैनेज करने में हेल्प करती है, डेज एक्टिविटीज़, ओके। कंटिंजेंसी प्लानिंग, प्लानिंग फॉर अनएक्सेप्टेड इवेंट और एमरजेंसीज, जो एमरजेंसीज या फिर अनएक्सेप्टेड इवेंट्स जो होते हैं, ये आपको उसमें भी हेल्प करती है। लॉन्ग रेंज प्लानिंग, प्लानिंग फॉर अ फ्यूचर टिपिकल 3 to 5 ईयर और मोर, उससे ज़्यादा के लिए अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट रेंज प्लानिंग, मतलब कि इमीडिएटली फ्यूचर टिपिकली लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम है, तो आपको शॉर्ट टर्म प्लानिंग में भी हेल्प करता है, ओके। ये आपके सारे क्या हैं, ये आपके हो गए टाइप ऑफ प्लानिंग। स्ट्रेटेजी में क्या था, लॉन्ग टर्म, जैसे कि मान लीजिए अगर मेरी इस साल की टर्नओवर जो थी 1 करोड़ थी, अब आप चाहते हैं आपकी 5 करोड़ हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं। आप अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर आप काम करेंगे, आपने अपना प्लान बनाना है कि कैसे उसे 5 करोड़ लेके जाना है, तो ये पूरा प्लान बनेगा। और टैक्टिकल प्लानिंग में क्या होगा, यहाँ पर शॉर्ट टर्म होती है, जैसे कि मान लीजिए मेरा इस मंथ के अंदर मुझे अपने जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं मुझे वो कम करने हैं, तो आप यहाँ पर इसे कम कर सकते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म हो गया कि मेरा ये गोल है कि जो भी मेरे छोटे मोटे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 10,000 हो रहे हैं मेरे एक महीने में, मैं चाहता हूँ 10 की जगह 9,000 हो, 1,000 मेरा फिर भी बचे, तो आप ये एक गोल प्लान कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑपरेशनल प्लानिंग में क्या होगा, जो डे टू डे होता है, मान लीजिए अगर आप एक दिन में सिर्फ 10 अपना जो है स्टॉक सेल करते हैं, ठीक है, तो आप अपना गोल बनाना चाहते हैं कि मैं 10 की जगह 11 सेल करूं, मैं थोड़ी और मेहनत करके एक स्टेप और आगे बढ़ूं, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट अपना बना सकते हैं, ठीक है। डे टू डे में आपको हेल्प करता है। कॉन्टीजेंसी में हो गया आपका, जैसे कोई भी अनएक्सेप्टेड इवेंट हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई, तो आप उसमें इसमें हेल्प करेगा आपको। तो ईच टाइप ऑफ प्लानिंग सर्व टू स्पेसिफिक पर्पस एंड हैव टू ऑर्गेनाइज अचीव देयर गोल एंड ऑब्जेक्टिव। ये जितने भी हमारे टाइप्स हैं, ये आपके ये
इनका पर्पस ही है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हेल्प करें किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर यही टॉपिक थे जो कि मैंने आपको बताए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको पता ही है यूनिट 5 पे होने वाली है, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।